तो रावण को जलाना नहीं है, अपने राम को जगाना है। रामत्व यदि आ जाए हमारे अंतःकरण में तो रावण तो स्वयं जल जाएगा। बड़ी सुंदर कथा इसके संदर्भ में आई है। कुंभकर्ण ने कहा कि ए रावण, जब सीता का अंग संग ही करना था, अंग सुख ही प्राप्त करना था, ये राम का स्वभाव देखिए, अंग सुख ही प्राप्त करना था, तो ये सन्यासी बनने की जरूरत क्या थी? साधु क्यों बने? साधु समाज को भी आप निंदनीय बना दिए, क्योंकि वेशभूषा ही प्रधान है। साधु के वेश में गया सीता जी का अपहरण करने के लिए। बाबा इंगित करते हैं कि सून बीच 10 कंधर देखा, सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेसा, 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 साधु के वेश में आया। तो कुंभकर्ण ने कहा कि आप क्यों ये साधु का वेश बनाए? अरे स्वयं राम ही बन जाते तो क्या आप सीता को प्राप्त नहीं कर लेते? तो रावण ने कहा, ए कुंभकर्ण, तुम्हारा भाई मूर्ख थोड़ी है, तुम जानते हो कि मैं रूप बदलने की कला में कितना निपुण हूँ, किसी का भी मैं रूप बना लेता हूँ। जब ही मैंने सोचा कि मैं राम का रूप बना लूं और सीता को प्राप्त कर लूं, ताकि वो स्वयं चली आती, इतना संकट नहीं उठाना पड़ता, वो जान जाती कि मेरे राम ही हैं और जहां ले जाते वो चली जाती। तो रावण कहता है कि मैंने प्रयास किया, उस दुर्बादल श्याम वरण का मैंने जिव ही स्मरण किया, कर्तु चेत श्री राम रूपम मलम दुर्बादल श्यामलम, तुक्षम ब्रह्म पदम परम पर बधू संग प्रसंग कुतः। वाल्मीकि रामायण। जिव ही मैंने सोचा कि मैं राम का रूप बना लूं, श्याम वर्ण का मैंने ध्यान किया। किसी का भी रूप बनाने के लिए उसके स्वरूप का भले चिंतन करना पड़ता है। तो रावण कहता है कि जो ही मैंने ध्यान किया तो मेरे हृदय की स्थिति विचित्र सी हो गई। जब जब रूप राम के धारी, जब जब रूप राम के धारी, हाँ जब जब रूप राम के धारी, जब जब रूप राम के धारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी। तो इस प्रसंग को कहने का अभिप्राय क्या था कि राम जी के स्वरूप का केवल रावण ने स्मरण किया, ध्यान किया, तो रावण जैसे दुष्ट आत्मा, पापात्मा के भी हृदय परिवर्तन हो गए। ये राम जी का स्वभाव है। राम जी का स्वभाव और रावण के स्वभाव में क्या अंतर है? मैं तो बढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि कथा जो है आने लगती है कि मुझे पहले बोलिए, मुझे बोलिए। तो ये भगवान का स्वभाव क्या है जी?
ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान पशु से भी नर बना देते हैं। ये राम का स्वभाव है, ये राम की एक कला है। आप कहेंगे कि प्रमाण क्या है? प्रमाण भी तो आपको चाहिए। दर्शन मिलता है कि हनुमदादि सब बानर बीरा, हनुमदादि सब वानर बीरा, हनुमदादि सब बानर बीरा, हनुमदादि सब वानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। तो ये राम जी का स्वभाव है जी कि पशु से भी ये नर बना दिए। धरे मनोहर मनुज शरीरा। लेकिन रावण का स्वभाव क्या है जी? स्वभाव यह है कि वह नर से भी पशु बना दिया। राम जी पशु से नर बनाए और रावण नर से पशु बना दिया। यह रावण का स्वभाव। तो रावण किसको बना दिया जी? नर से पशु? तो मारीच को। हो कपट मृग अरे तुम छलकारी, हो कपट तुम छलकारी, हो कपट मृग तुम छलकारी, हो कपट मृग तू छलकारी, जही बेंध हरिया नौन रीप नारी, जही वेद हरिया नव नृप नारी, जही बेंध हरिया नौन रीप नारी, जही वेद हरिया नव नृप नारी, जही बेंध हरिया नौन रीप नारी। तो अभिप्राय यह, राम को जगाने का मतलब क्या है कि हम भगवान के स्वभाव को अपने हृदय में ले आए। भगवान का स्वभाव क्या है? जब जब रूप राम कर धारे, तो स्वभाव यह है कि परती अलग हूँ मन हूँ महतारे। तो जो इतने अपराध हो रहे हैं हमारे समाज में, तो ये किसके वजह से हो रहे हैं जी? आज भी रावण है तभी तो ये अपराध हो रहे हैं। अरे त्रेता में एक रावण था, त्रेता में एक रावण था जानकी जी का अपहरण करने वाला। लेकिन इस घोर कलयुग में न जाने कितने रावणों का जन्म हो चुका है। द्वापर में एक दुशासन था जे, द्वापर में एक दुशासन ने द्रौपदी के चिर को हरण किया। लेकिन आज न तो रावण की कमी है और ना तो दुशासन की कमी है। आज जो हमारे इस समाज में चरित्र लूटे जा रहे हैं, तो जिसके अंदर रामत्व है वही तो राम है, जिसके अंदर रावणत्व है वही राम है। तो इस समाज में ही प्यारे सज्जनों, राम भी हैं और रावण भी, मारीच भी है और सुबाहु भी, शूर्पणखा भी इसी समाज में है। आप कहेंगे कि शूर्पणखा किसे कहते हैं? इधर मैं प्रसंग को नहीं बढ़ाऊंगी। जिसके नख सूप के समान हो, जिसके नख बड़े बड़े सूप के समान हो, उसका नाम शूर्पणखा है। सूप जैसा जिसका नख बढ़ जाए,
आज तो फैशन भी चला है नख बढ़ाने का, भाई लोग भी बढ़ाते हैं और बहनें भी बढ़ाती हैं। तो ये नख किस चीज का प्रतीक है जी? नख किस चीज का प्रतीक है? तो काम का प्रतीक है। जिसके हृदय में काम बढ़ जाए, भक्ति नहीं काम बढ़ जाए। तो सुपर्णखा के नख बढ़ गए थे, यानी काम बढ़ गए थे। दर्शन मिलता है कि सुपर्णखा वन कय बहिनी, सुपर्णखा वन के बहिनी, दुष्ट हृदय रुन जसयहिनी, दुष्ट हृदय रुन जसयहिनी, पंचपटी सो गई एक बारा, पंचपटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। और क्या कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। परमात्मा ने बड़ा सुंदर संजोग का विचार किया है। अभी तक मैं कुमारी हूँ, मैं पूरे संसार में अपनी योग्य वर देख ली, लेकिन मेरे लायक कोई मिला ही नहीं। ताते अब लगी रहूं कुमारी। भगवान क्या कहते हैं? भगवान सुपर्णखा के तरफ देखते नहीं हैं। आइए इस भाव को सुने। भगवान सुपर्णखा को नहीं देखते हैं, किसके तरफ देखते हैं जी? सीता ही चेताई कही प्रभु बाता, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, सीता ही चेताई कही प्रभु बाता, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, हाय कुमार मोर लघु भ्राता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, हाय कुमार मोर लघु भ्राता। तो इस अर्धाली पर कितने लोग आक्षेप करते हैं जे कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कुमारा क्यों बना दिया? क्या लक्ष्मण जी की शादी नहीं हुई थी क्या? भगवान ने सोचा जैसे को तैसा तो मिलना चाहिए ना। जब एक कह रही है कि ताते अब लगी रहूं कुमारी, तो क्या सुपर्णखा का विवाह नहीं हुआ था क्या? उसका भी तो विवाह हो चुका था। रावण ने ही उसके पति को मार दिया था। तो जैसे तुम कुमारी हो, उसी तरह से मेरा भाई भी कुमारा है। तो जोड़ी संजोग तो बहुत अच्छा है। कुमारा का अर्थ अनेक अनेक भावों में है। एक तो कुमारा का अर्थ है कि जो कु माने दुष्ट और मार माने मारने वाला, जिसके पास वो भेज रहे हैं वह कौन है? तो कुमार है। वह दुष्टों से बात नहीं करते हैं, सीधे मारते हैं। और एक अर्थ है कि जो मार को, मार माने कामदेव,
मार का अर्थ एक कामदेव से होता है, जो कामदेव को भी लज्जित कर दे, वह ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो आज इस समाज में सुपर्णखा भी है, तो रावण भी है, सुपर्णखा भी है और दुशासन भी है। आज ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये इसी से तो हो रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आज दहेज प्रथा के लिए बहनों की ये जाने क्यों जा रहे हैं? क्या ये दहेज प्रथा हमारे इस संसार से, इस जगत से क्या ये नहीं मिट सकती है क्या? मैं तो ये कहूँगी कि ये तब तक दहेज प्रथा नहीं मिटेगी जब तक मेरी बहनें दहेज लोभियों का बहिष्कार नहीं करेंगे, उनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक ये मिटने वाला नहीं है। और जब तक मेरे नवयुवक भाई जो है इस समाज में जन जागरण की चेतना अंतःकरण में नहीं आएगी, बहिष्कार नहीं करेंगे, नहीं हो सकता है। आप जरा विचार करें कि ये बहनें कितने अपने जीवन में त्याग करती हैं, सब कुछ त्याग करके आपके पास आती हैं, और इनका ध्यान रखना चाहिए तो हम जान ले लेते हैं, प्राण ले लेते हैं। तो ये प्रथा कब तक हमारे समाज में चलती रहेगी जी? अरे कब तलक अपने भारत में बेटी, कब तलक अपने भारत में बेटी, बलि बेदी पर चढ़ती रहेगी, बलि बेदी पर चढ़ती रहेगी, बलि बेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने भारत में बेटी, कब तलक अपनी भारत में बेटी, बलि बेदी पे चढ़ती रहेगी, बलि बेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने भारत में बेटी, बलि बेदी पर चढ़ती रहेगी, कब तलक अपने भारत में बेटी, बलि बेदी पे चढ़ती रहेगी। दहेज की आग में बेटियों की, दहेज की आग में बेटी, दहेज की आग में बेटियों की, दहेज की आड़ में बेटियों की, जान कब तक यूं जाती रहेगी, जान कब तक जाती रहेगी, जान कब तक यूं जाती रहेगी, जान कब तक यूं जाती रहेगी। हर माँ बाप के एक अरमान होते हैं, क्या होते हैं? हर माँ तो पिता की है अरमान, हर मात पिता की है अरमान, हर माँ तो पिता की है अरमान, हर मात पिता की है अरमान। मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। खुशियाँ जीवन में होंगी उसके, खुशियाँ जीवन में होगी है उसके,
अपने महलों की रानी बनेगी, अपने महलों की रानी बनेगी, अपने महलों की रानी बनेगी, अपने महलों की रानी बनेगी। लेकिन उस पिता को पता नहीं है कि जो मेरी बेटी रानी बनने वाले थी, रानी बनने का सपना था, लेकिन क्या पता लाल जोड़े के बदले, क्या पता लाल जोड़े के बदले, क्या पता लाल जोड़े के बदले, पता लाल जोड़े के बदले, सहजादी कफन ओढ़ लेगी, सहजादी कफन ओढ़ लेगी, सहजादी कफन ओढ़ लेगी, सहजादी कफन ओढ़ लेगी। और वर्णन आता है उस पिता के हृदय से तो पूछो, के हृदय से तो पूछो, उस माँ के हृदय से तो पूछो, उस माँ के हृदय से तो पूछो, जिसके घर में है कन्या कुमारी, जिसके घर में है कन्या कुमारी, जिसके घर में है कन्या कुमारी, जिसके घर में है कन्या कुमारी। एक गरीब पिता भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, जिसके भी घर में बेटी को जन्म दो, हे मेरे प्रभु, हे दया के सागर, जिसको भी बेटी दो प्रभु, उसे गरीबी मत दो। बेटी तो केवल धनवान को हो, जो दहेज को दे सके। बेटी जिसको भी दो मेरे भगवन, 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 उसे घर में गरीबी न देना, उसके घर में गरीबी न देना, उसे घर में गरीबी न देना, उसके घर में गरीबी न देना। गरीबी है मौत का प्रभु कारण, गरीबी है प्रभु मौत के कारण, गरीबी है मौत का भगवन कारण, गरीबी है मौत का भगवान कारण, ऐसे किसी को बदनसीबी न देना, 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 ऐसे किसी को बदनसीबी न देना। जग के जुल्मों को अब न सहा जाए, जग के जुल्मों न अब न सहा जाए, जग के जुल्मों को अब न देखा जाए, जग
के जुल्मों का अब न देखा जाए। क्या चिता ऐसे ही जलती रहेगी, 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 क्या चिता ऐसे जलती रहेगी। इतना जुल्म क्यों होता है जी मेरी बहनों पर, नारियों पर। अपने घर को सजाती है नारी, घर को सजाती है नारी, घर को स्वर्ग बनाती है नारी, घर को स्वर्ग बनाती है नारी, घर को स्वर्ग बनाती है नारी, घर के स्वर्ग ही बनाती है नारी, घर के स्वर्ग बनाती है नारी। अपने घर को सजाती है नारी, अपने घर को सजाती है नारी, अपने घर को सजाती है नारी, अपने घर को बनाती है नारी। और आगे वर्णन आता है, रक्षा अब भी करो मेरे भाई, रक्षा भी करो मेरे भाई, रक्षा अब भी करो मेरे भाई, रक्षा अब भी करो मेरे भाई। बस यही है अर्जी हमारी, 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 बस यही है अर्जी हमारी। अर्जी क्या है? अर्जी यही है, करबद्ध निवेदन है आनंदी का आप सबसे, कुप्रथा को मिटाओ भारत से, 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 तभी ब्रह्मा की सृष्टि बचेगी, 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 तभी ब्रह्मा की सृष्टि बचेगी। कब तलक अपनी भारत में बैठी, कब तलक अपने भारत में बैठी, कब तलक अपनी भारत में बैठी, कब तलक अपने भारत में बैठी, बलि वेदी पर चढ़ती रहेगी, बलि वेदी पे चढ़ती रहेगी, बलि वेदी पे चढ़ती रहेगी, बलि वेदी पर चढ़ती रहेगी, बलि वेदी पे चढ़ती रहेगी। कब तलक अपने भारत में बेटी, बलि वेदी पर चढ़ती रहेगी, हाँ बलि वेदी पर चढ़ती रहेगी।